अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया है। गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में 8.36 यानी कि 8 रुपये 36 पैसे इजाफा जो है वो हुआ। जब से ये इस साल की बात करें 2025 जनवरी से, तो हुकूमत ने कोई गालबन अगर हम ज़्यादा ना कहें तो कम से कम 8वीं बार पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई हैं। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं हम एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे चिंची ड्राइवर्स भी हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको जब जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये क्या कहते हैं कि रात की तारीकी में पेट्रोल जो है ये बम गिरा दिया जाता है अवाम के ऊपर, तो अवाम क्या कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने रात को अवाम के ऊपर जो पेट्रोल बम गिराया है, 8 रुपये 36 पैसे जो है कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब ये बढ़ाना तो नहीं चाहिए, तो पीछे मंडियों में तो काफ़ी देर से कम हो गया था, तो अब ये गवर्नमेंट को एहसास करना चाहिए पहले कौन से कारोबार वगैरह हैं। आपका क्या कारोबार है? मैं तो चिंची चला रहा हूँ। चिंची चलाते हैं। जब ऐसे आपके ये पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो क्या किरायों में कितने फीसद आप इजाफा करते हैं? अभी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं करते, वो बढ़ाते हैं तो देते ही नहीं किराया, वो पहले ही कहते हैं कि पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो जब हुकूमत पेट्रोल की कीमतें कम करती है फिर आप किराया कम करते हैं? नहीं, किराया तो पेट्रोल तो वही 250-300 चल रहा है, तो बस वही किराया है, ना बढ़ाए ना कम किए हैं। चलें, 250-300 आपने कहा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो चल रही है। आपने नहीं सोचा कि आपको इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए? आपको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आवाज़ एक आधे बंदे से क्या होगा, कोई ऑपोजिशन आवाज़ उठाए तो फिर तो चलो बनता है। अब एक दो बंदे क्या करेंगे, या मीडिया आवाज़ उठाए तो मसला हल होता है। अब जिस तरीके से आप दिहाड़ी ही लगाते हैं ना, दिहाड़ी लगती है, तो कितनी दिहाड़ी लगती है आपकी डेली? दिहाड़ी क्या 1000-1200 सारा दिन में जलील हो के, फिर गाड़ी के काम है, खर्चे हैं, कुछ भी नहीं। तो आपके बच्चे कितने हैं, फैमिली वगैरह? मेरे 5 बच्चे हैं। हाँ, ठीक है। और दिहाड़ी ये लगा रहे हैं जी 1000-1200 रुपए की, ऐसा ही है? तो कैसे पालते हैं उन्हें? बस वो अल्लाह पालने वाला है। ये इन लोगों ने तो पीस के रख दिया ना आवाम को, हुकूमतों ने तो पीस के रख दिया है, तो वो अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है निज़ाम। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? वोट किसको दिया था? वोट तो फिलहाल किसी को भी नहीं दिया, वोट के काबिल ही नहीं रह गए। जो आता है बस कहानियाँ सुना के चला जाता है। कहानियाँ कहाँ सुना रहे हैं? इतना उन्होंने आपके लिए इतनी सहूलतें दी हैं, मुस्लिम लीग नून ने, उनकी हुकूमत है, इतनी सारी नून को तो सपोर्ट करते हैं, बाकी तो ये बातें सुनाने वाले ही हैं। ये जो इमरान खान, इसने तो बिल्कुल ही अवाम का बेड़ा कर किया है ना। जी, अवाम का बेशक बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया, लेकिन ये है कि ये मौजूदा नून लीग की हुकूमत जो आपकी फेवरेट हुकूमत है, उसी ने ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। सर, ये बताइएगा, हुकूमत ने अवाम के ऊपर जो पेट्रोल बम गिराया रात को, रात की तारीकी में, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये इन्होंने अच्छा नहीं किया, यकदम पेट्रोल बढ़ा दिया, लेकिन हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो गरीब आवाम है ये आगे बहुत सताई हुई है, तो आपकी मेहरबानी है आप हमारे पे कंट्रोल करें, ठीक है। तो हमने किराया कोई नहीं बढ़ाया, हमारा किराया वही चल रहा है। आवाम हमें 20 रुपये दे रही है, 30 रुपये दे रही है, बस वही किराया दे रही है, ठीक है। हमारा किराया वही चल रहा है, ठीक है। तो लिहाजा मेहरबानी। तो जब देखिए मेरी बात सुने, किराया बढ़ा तो आपने जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, आपने किराया नहीं बढ़ाया, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ से वहाँ जाना हो तो आप लोग कहते हैं दे दे 50 रुपये। नहीं हम स्टाफ 20 रुपये ले रहे हैं, नहीं तो आवाम से पूछ भी सकते हैं। ये रिक्शा, ये सवारियाँ खड़ी भी हुई हैं, इनसे पूछ सकते हैं। हमने जो किराया बढ़ाया तो फिर हमसे बात करें, ठीक है। हमने जो भी स्टाफ हम 20 रुपये लेते हैं सवारी से। अच्छा, मुझे सुनने में ये आ रहा है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, आप लोग किराए नहीं बढ़ाते, आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन सी मुश्किलात हैं कि जब कीमतें बढ़ जाती हैं, आगे से किराए लोग नहीं दे रहे, तो फिर कैसे करते हैं मैनेज? मुश्किलात हमारे लिए ये मुश्किलात है कि कहने का मकसद हमारा अपनी ज़ाती गाड़ियाँ नहीं है, ये हम दिहाड़ी पे गाड़ी लेते हैं। ये दिहाड़ी पे गाड़ी है? कितनी दिहाड़ी देते हैं इसकी 1000 रुपये मैं दिहाड़ी देता हूँ मालक को। दिन की या महीने की? नहीं, एक दिन की 1000 रुपये दिहाड़ी उसको देता हूँ, ठीक है। आपको अगर आपकी 1000 दिहाड़ी आपने मालक को दे दी, तो आपकी दिहाड़ी कितनी बनी? मेरी दिहाड़ी अगर बन गई तो बन गई, ना बनी तो मैंने मालक की 1000 रुपये दिहाड़ी पूरी करके जानी है। नाज़रीन, ये देखें जी कि इसके दिहाड़ी के ऊपर इनका ही रिक्शा है, इनकी दिहाड़ी बनी है नहीं बनी, इन्होंने मालिक को 1000 रुपया देना है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? तो पेट्रोल हुकूमत की मेहरबानी, हम तो हुकूमत को यही कहना चाहेंगे कि लिहाजा मेहरबानी तो तेल की कीमतें कम करें, और लिहाजा मेहरबानी गरीब आवाम पे थोड़ा तरस खाएँ। हुकूमत ने अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया रात की तारीकी में, क्या कहेंगे?
आवाम जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अवाम नहीं कर रही, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। आवाम ने वोट दिया हुआ ना, आवाम ने माशाल्लाह वोट दिया हुआ ना। आप भी अवाम में शामिल हैं, आपने किसको वोट दिया था? हमने तो किसी को भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, ये वोट दिया हुआ है। इतने सताए हुए हैं आप। इतने सताए हुए 17-18 लोगों की मौत हो गई है। वो हुकूमत तो ने क्या किया? केपीके में हुआ। कुछ किया है? इंसान थे ना वो भी। ठीक है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है? सिवाय महंगाई, सिवाय गरीब पे तशद्दुद, इसके अलावा कुछ कर रही है? कुछ भी नहीं कर सकती। हुकूमत जी साड़ी ना लंगड़ी है। लंगड़ी कैसे लंगड़ी? लंगड़ी लूली है। अब बाहर दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। इंसान होंगे ना तो इंसान के पुत्रों वाला काम कर दे। देखें, ये वो हुकूमत है जिनको हम अपने लिए खुद पसंद करते हैं, चूज करते हैं, फिर ही आते हम हैं। नहीं ना करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम तो किसी को कौन नहीं करता है? करते हैं। ना हम मरियम नवाज़ को करते हैं, ठीक है, ना ये नवाज शरीफ साहब, सब क्या क्या हाथ जोड़े में कि हमें मरियम कोई नवाज भी नहीं चाहिए। मरियम नवाज की बात की जाए, वो तो बड़े अच्छे काम कर रही हैं पंजाब के लिए, स्पेशली लाहौर के लिए। क्या कर रही? सुथरा पंजाब देखे ना, साफ सुथरा लाहौर है। जहाँ से गुजरती है वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक कर देती हैं। एक इंसान ने रोज़ गुजरना हो ना, फिर ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। कभी कभार गुजरना हो ना, ट्रैफिक ब्लॉक करना समझ आता है। अब एक इंसान ने गुजरना ही रोज़ है, ठीक है, तो फिर ट्रैफिक ब्लॉक करने का, गरीब बंदे को परेशान करने का क्या टाइम तो बनती है। अच्छा, ये रिक्शा आपका अपने? ये दिहाड़ी पे है, दिहाड़ी पे कितनी दिहाड़ी देते 800 हैं? रुपया। 800 रुपया डेली का देते हैं? हाँ जी। तो आपकी दिहाड़ी कितनी लगती है? 260 रुपये पेट्रोल है। वही तो मैं कह रही हूँ। मिले ना मिले, हाँ। अब पेट्रोल ये जो लगना। कीमतें बढ़ी हैं, इस पे क्या? अभी फिर बजट बढ़ गया, बिला वजह का बेतुका। कोई समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ पे इतने % बढ़ना है। अपनी मर्जी से रुपये 2 रुपये वाला दौर ख़त्म हो गया। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये बढ़ते हैं, हमारी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा। 300 रुपये पेट्रोल हो जाए, सवारी से 10 रुपये फालतू मांगे, सवारी ने कहना वो रिक्शा लगा हुआ है, हम उसमें बैठ देते हैं। कोई एक हमारी तरफ से हमें फेवर नहीं है, कहीं इससे हमें फेवर नहीं है, हमें हुकूमत की तरफ से नहीं है, ठीक है, हमें अवाम की तरफ से नहीं है। अवाम को हम कहते हैं कि चलो यार ऐसे कर लो, अवाम फिर भाग के हुकूमत के पीछे चली जाती है कि चले अब आने वाला वक्त बेहतर होगा, नहीं होगा। ये अवाम चित्रों वाली है और हुक्मरान जो होते हैं वो चित्रों वाले हैं, उनको बाहर से पढ़ते हैं, वो अंदर हमारे पे उतार देते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा चाचा जी कि जो हुकूमत ने अवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिराया है, रात को कीमतें बढ़ा दी हैं, 8 रुपये 36 पैसे बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बुरी बात है, बेचारे गरीबों का नहीं गुजारा हो रहा। आप रिक्शा चलाते हैं? नहीं नहीं, मैं मझां का काम कर, गाय का काम? पट्ठे महंगे, खाल महंगी, हर चीज़ महंगी, डंगर विके नहीं लोगों के, वो भी मजबूर ने। कभी सुनिया इन्ना को भी वाधू माल विकता सी, ऐतकी विके नहीं, दुनिया घर लैके खले। परेशानी बेचारे मजबूर ने लोग, इन्ना खर्चा करके घर नूं लै गए ने। जिन्हों के पैसे देने अगले पिछों मजबूर कर रहे हैं। पैसे दिते ने अगले ने, जो 4 लाख का लिया, अगले ने 3 लाख का बेचा जी, वो परेशानी तो है ना उन्होंने। आप बताइएगा, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, 8.5 रुपये तकरीबन बढ़ गया है, 8 रुपये 36 पैसे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं या कुछ अपने पास से भी कोई? जैसे आपका दिल चाहता है आप व्यूज़ दें, हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं, आप ज़रा कैमरे में देखिएगा। अच्छा, ये कीमतें बढ़ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं मेरे ख्याल में। हुकूमत की तरफ से आवाम को बेनिफिट होना चाहिए। अब हुकूमत ही 2 नंबर है, यानी वो 1 नंबर तो नहीं है, उसको हमने वोट ही नहीं दिया, ठीक है ना। अब हुकूमत 2 नंबर है, उसके में फ़िक्र ही नहीं है, उसको हमारी फ़िक्र नहीं है, इसलिए कि जिनकी उनको फ़िक्र है उसके साथ है। फील्ड मार्शल बना दिया। एक बात, हुकूमत 2 नंबर कैसे है? वो तो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आई है। बताता हूँ, उनकी सिर्फ 17 सीटें हैं और 17 सीटों वाला गवर्नमेंट में आ गया। अब बताइए, ये है, हर बंदा जानता है कि इनकी 17 सीटें हैं और वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। अब जिनकी बेस ही गलत है, उन्होंने हमारे लिए क्या करना है? ये कीमतें बढ़ना ये शुरू से बढ़ रही हैं। मेरी 70 और 72 के करीब एज है। मैंने अयूब खान का दौर देखा, 50 पैसे की चीनी थी, फिर 1 रुपए की हो गई, फिर 1.5 की हो गई, आज क्या रेट है? अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने बड़े लोगों के टेन्योर देखे हैं, हुकूमतें देखी हैं, आपको सबसे अच्छी हुकूमत किस की लगी कि ये बंदा परफेक्ट है पाकिस्तान की? देखें, अब ये है ना
ये मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल जैसे हमारे टीवी चैनल वाले तजिया करते हैं ना, उनका अपने तजियात हैं, मेरा भी तजिया है। अब मैं अगर देखूं तो मुझे सबसे अच्छी हुकूमत जो लगी या जिसने हमें सबसे पहले फ़ायदा दिया वो भुट्टो था, जिसने मुल्क को भी बनाया। आज हम इंडिया की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, भुट्टो साहब थे। बाकी जितने कारनामे हैं वो सब हमारे सामने इमरान खान साहब ने इनके रख दिए। तो नो डाउट कि जो कुछ इमरान खान ने कहा है वो बिल्कुल सही है। अब देखें ना, इमरान खान के सपोर्टर हैं आप अभी? भाई हर आदमी सपोर्टर है, 90% सपोर्टर है। कहते हैं जी इमरान खान ने किया क्या है मुल्क के लिए? अब यही बात है ना, मुल्क के लिए क्या किया। आप क्या समझते हैं एक आम शहरी होने के नाते कि इमरान खान ने क्या किया? अच्छा यही बात बताएं, मेरी बात सुने। 150 रुपये पेट्रोल था, इन्होंने शोर किया, कुछ दिनों के बाद 250-300 पे आ गया। इमरान खान ने क्या नहीं किया? वो जो चल रहा था कोरोना में उसने अपने मुल्क में कितनी मतलब मैनेजमेंट से उसको मैनेज किया और बढ़ाया। यानी दुनिया में वो पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे आया। हमारा मुल्क, ये थोड़ी बात होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पास करवाया कानून वहाँ जनरल असम्बली में, ये थोड़ी बात है। देखिए यही अवाम कहती है कि इमरान खान ने घड़ी भी तो चोरी की है ना। अच्छा ये बात सुने, अब ये इतने बड़े चोर हैं, वो एक घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं जस्ट बदनामी के लिए, बदनाम करने के लिए जस्ट, और कुछ नहीं है। इनका शोर है, ठीक है ना, जो खुद ही हराम की औलाद है और हराम की गवर्नमेंट है उनकी। जी खुद कितना कर्जा खाया हुआ है ये तो बताएं हम हमको। नवाज शरीफ साहब जितनी बेर अपनी जगह बनाई हुई वो तो शो करवाएं पहले आप, सही है। और जो इमरान खान के ऊपर आपने केस लगा, बाहर निकाल के तो देखे एक दफ़ा, सही है, फिर आवाम बता देगी कि क्या चीज़ है हम, सही है। बस कहने से और बढ़ाने से कुछ होता नहीं। वोट बना हुआ है जी, किसको दिया मैं था? इमरान खान को ही देता हूँ जी, इंशाल्लाह 2 साल से दे रहा हूँ और तीसरी साल भी दूंगा जो अगर निकल गया इमरान। 2 साल के बाद इलेक्शन नहीं होते हैं, इस साल के बाद या होते हैं ना, 5 साल के बाद हुआ है। इस साल मैंने दिया है, पिछले साल, उससे पिछले साल भी दिया 2 दफ़ा जब वोट हुए हैं। 1 दफ़ा पे इन लोगों ने कैंसिल करा के फिर करवा दिए थे, 2 दफ़ा ही मैंने इमरान खान को ही दिए हैं। तो अभी जो कीमतें बढ़ी है पेट्रोल की, उसके बारे क्या कहोगे? क्या करते हो वैसे आप? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ और यकीन माने 30,000 रुपये सैलरी है, उसमें से ओवर टाइम भी काट लेते हैं, सही है, और कम से कम भी 20,000 रुपये सैलरी बचती है। यहाँ पे एक आम मजदूर की जो सैलरी है वो 40,000 रुपये फिक्स हो गई है, तो आपको 30,000 क्यों मिल रहे हैं? आप मेरे साथ चले, फैक्ट्री 20,000 सैलरी दे रहे हैं। कहाँ से हुकूमत, कौन सी हुकूमत ने बढ़ाए हैं? कोई हुकूमत नहीं है, अपने खाने के लिए बैठे हुए हैं सब जी। अच्छा जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप जैसे फैक्ट्री में काम करते हो, आपकी फैक्ट्री में भी महंगाई वगैरह होती है, असर पड़ता है उसके ऊपर भी? कोई असर नहीं पड़ता, हम गरीबों पे पड़ता है। ये जैसे गरीब रिक्शे चलाने वाले हैं, जैसे कि कोई मज़दूर हैं, उनको असर पड़ता है, सही है, इनको नहीं पड़ता। इनके मैल भरे हुए हैं, हम जैसे गरीबों को कहाँ भरेंगे। आज ये रक्षा बंद कर दे, इधर देखना क्या हालात बन जाएंगे। यहाँ पे रक्षे वाले एक दूसरे से लड़ते हैं, जब रक्षा भरते हैं ना, सवारी के पीछे लड़ते हैं, इतने यानी कि इतने हालात बुरे हुए पड़े हैं ना। ये देखो कितने खाली खड़े हुए रक्षे, गरीब बंदे के लिए कोई ज़िंदगी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, गरीब बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। नाजरीन हमारे सामने जो है वो पेट्रोल पंप है, उसके अंदर जाके वहाँ पे भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा